परावर्तन के नियम क्या है समझिएगा। लिखा है आपतन कोण, मतलब जो ये किरण आने के बाद जो यहाँ कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए। परावर्तन कोण मतलब जो यहाँ से किरण जा रही है जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण। ये दोनों बच्चों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो ये कोण बनता है ध्यान दो, जब कोण कैसा बने, लंबवत। कैसा बने, समझ में आ रहा है। जब कोण कैसा बने, लंबवत बनता है तो वो साइन थीटा बनता है। कैसा बनता है, ठीक है। और जब कोण क्षैतिज बनता है, जब कोण क्षैतिज बनता है तो कैसा बनता है, लंबवत। मतलब समझ रहे हो, ऊपर से ऐसे आ रही हो चाहे नीचे से ऐसे जा रही हो, ऊपर से ऐसे आ रही हो या नीचे से ऐसे जा रही हो, यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, लंबवत। और जो ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में कोण बनता है, जो सीधी लाइन में कोण बनता है वो क्या होगा, क्षैतिज। जब सीधी लाइन में कोण बनेगा तो कोण कैसा बनेगा, ओके। और जब लंबवत कोण बनेगा तो कोण कैसा बनेगा, ध्यान देना। तो ये बोलो लंबवत है या क्षैतिज है, लंबवत। यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये कोण लंबवत है या क्षैतिज है, लंबवत है ना। तो जब ये कोण बच्चों लंबवत बन रहा है तो कोण यहाँ बनेगा का, आप लिखे हो क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, तभी ये परावर्तन का नियम होगा, अन्यथा नियम नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, साइन आपतन कोण कौन सा है, आई। आपतन कोण कौन सा है, तो साइन आई बराबर, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आर। क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आया। ये परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। अब देखो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। समझ में आ रहा है। आपतित किरण ये आने वाली, परावर्तित किरण यहाँ से टकरा के जाने वाली। अभिलंब मतलब ये दोनों किरणों के बीच की बिंदु, ठीक है। दोनों किरणों के बीच की बिंदु जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे से मिल रही है और अलग हो रही है, ठीक है। माने एक किरण आके परावर्तक तल पे टकराई और वहीं से क्या हो रही है, परावर्तित किरण वापस जा रही है। तो यहाँ पर जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, जो रेखा दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। राइट हो गया। तो आपतित किरण, एक परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। राइट, ये हो गया परावर्तन का नियम। परावर्तन के कितने नियम बच्चों, दो नियम। परावर्तन के कितने नियम, दो। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होना चाहिए। राइट। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए, देखो एक ही बिंदु पर होना चाहिए, तब ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। अन्यथा अगर आपतित किरण मान लो हेड है, ठीक, सपोज ध्यान समझिए बच्चों, अगर आपतित किरण मान लीजिए यहाँ है और परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही है, अभिलंब यहाँ है, क्या ये परावर्तन का नियम को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। आ गया समझ में। परावर्तन का नियम को फॉलो कब होगा, जब तीनों क्या हो, एक बिंदु पर हो। तीनों कहाँ हो, एक बिंदु। तो ये नियम किसको फॉलो करेगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों, किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या नहीं बच्चा? आप लोग इसको पहले नोट करो, फिर आगे टॉपिक बताते हैं। ओके, तुरंत नोट करो।